हाँ देखिए, टू मेटेलिक बॉडीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 0.88 माइक्रो कूलॉम। ए और बी को, इसको प्लस 0.88 दिया है, इसको माइनस 0.88 दिया है। आपको निकालना है फील्ड कितना होगा ए और बी के बीच में, क्योंकि उसी से आप निकाल पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो फील्ड आपको दे दिया है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि इनसे फील्ड क्या होगा, आप कैसे निकालते, ठीक है ना। तो आपको दे दिया है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे इस फील्ड से। तो या तो ऐसे लिख दो -v2 ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ई एक्स क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर लिख दो आप बी -v2 है, बी पर कितना होगा 0.2 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर 0 मान दो। देखो आप कोई दिक्कत बेटा किसी को इसमें? बस अब आपको इंटीग्रेशन करना है, वो सबको बहुत अच्छी तरह आता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही 0.088 आ जाए, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही कितना आ गया, 0.088 वोल्ट आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी इसकी, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस आएगी। तो चार्ज कितना दिया था 0.88 इंटू 10⁻⁻⁶, पोटेंशियल डिफरेंस आया 0.088। बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं है? बहुत ज्यादा सिंपल मेथड था ये। उदिता कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको इस प्रोसेस में? कैपेसिटेंस जो निकाली गई है। नो सर। ओके बेटा, वेरी गुड। तो आपका कैपेसिटेंस कितना आ गया, 10 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है ना। कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफैरड। बेटा माइक्रोफैरड में बहुत यूज करेंगे, क्योंकि आप अर्थ के साइज का एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, ठीक है ना। अर्थ के साइज का कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी कैपेसिटेंस भी 1 फैरड तक नहीं पहुंचती, ठीक है ना। 4πε0 आर करो, आर पता है अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, और 4πε0 की जगह 1/9 आएगा, तो भी आप 1 फैरेड के आसपास भी नहीं, 1 फैरेड के आसपास पहुंच सकती है बस। तो एक अर्थ के साइज की 1 फैरेड पे आ रही है, तो फैरेड क्या है, बहुत बड़ी यूनिट होगी। तो जनरली जो कैपेसिटेंसेस पाई जाएगी वो 10⁻⁻6 फैरेड के ऑर्डर की होगी। तो जनरली कैपेसिटेंस आइदर इन माइक्रो फैरेड या फिर नैनो फैरेड में लिखी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि फैरेड इसकी बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, अर्थ के साइज के कंडक्टर की 1 फैरेड आती है, सोचो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो देखो आप इसमें, अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप ध्यान से जवाब देंगे अगर आपने समझदारी से प्लेट्स हैंडल करी है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी कैपेसिटर, इस तरह की जो प्लेट्स पास में रखते हैं, उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला याद करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी भी लिख लीजिए, कितना निकाला था आपने, ε0 a/d निकाला था कि नहीं, इस कैपेसिटेंस C। अगर इस तरह की पैरेलल प्लेट्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, बीच की डिस्टेंस D है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला कितना आया था, ε0 कैपिटल A अपॉन स्मॉल d आया था, ठीक है ना। ε0 कैपिटल A अपॉन स्मॉल d आपका निकल के आया था। तो वो ध्यान रखें आप। तो फिर क्वेश्चन को करें इसको कि प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज गिवन चार्ज, एक प्लेट को चार्ज दिया है कैपिटल की। ध्यान से बेटा डेफिनेशन समझिए, नहीं समझिए, ये सब चीजें इस तरह की प्रॉब्लम्स में दिखती हैं। ये कोई कन्वेंशनल प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। बट आपको कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, सी की डेफिनेशन आती है या नहीं आती, क्योंकि सारे बच्चे इसमें आंसर देंगे जनरली। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, तो सब क्यू बाई सी करके आ जाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे, क्यू चार्ज दिया था कैपेसिटी, देखा ही नहीं, एक प्लेट को दे रहा हूँ, प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, एक प्लेट को दे रहा हूँ क्यू, ठीक है ना। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो आप इस कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्लेट्स के बीच में, इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड सी। इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड सी आपको दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड सी आपको दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना होगा। जबकि एक प्लेट्स को आपने चार्ज कैपिटल क्यू दिया है, और आपको कैपिटल सी कैपेसिटेंस है उस सिस्टम की, कितनी है वो आप ध्यान रख सकते हैं, ε0 a/d, d is the distance between plates, a is the cross sectional area, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो क्यू बाई सी तो नहीं बोलेंगे बेटा, ये बात समझदारी है क्या आप पे? वो कब है, सी कब आता है, जब आप एक को प्लस क्यू एक को माइनस क्यू दो, तो क्यू इक्वल टू सी भी सही बात है, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी बोला जा सकता है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है ना।
ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पे, इस छोटी सी बात से आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर रखनी है। या आपने एक प्लेट को कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी नहीं होगा। कितना होगा ये चैट पर बताया क्या किसी ने? यस हाँ, सर। ध्रुव ने सही बताया है। और उत्सव ने उल्टा क्यों लिख दिया? उल्टा करो इसका, ये तो पोटेंशियल डायमेंशनली गलत हो जाएगा ना उस तरह से। आरनाव का भी सही है बिल्कुल, क्योंकि ये आपको प्लेट्स आती है ना बेटा, आपको पता है क्यू इधर है तो सारी प्लेट्स पर चार्ज कितना होगा, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस वैसे निकाल लो उसको, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से रिलेट करके सी। आप कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि एक को प्लस क्यू दिया है दूसरे को दिया ही नहीं, ये थोड़ी नहीं होती कैपेसिटेंस। ठीक है, बात क्लियर है क्या सब बच्चों के बेटा? ये यस सर। तो क्या होगा यहाँ पर कि आपका जो चार्ज क्यू दिया है आपने, तो पहले तो आपको सारे प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूशन आता है आउटर मोस्ट पर सम ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई। सब लोग कंफर्टेबल है इससे? आउटर मोस्ट सरफेसेस पर क्या होगा? सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई 2, तो क्यू बाई टू आ जाए। अब इनर सरफेसेस पर कितना आएगा? इधर आएगा क्यू बाई टू और इसके सामने वाली पर आएगा माइनस क्यू बाई टू। बताइए क्लियर है इतना? तो अब बीच में जो फील्ड है एक्सटर्नल क्यू बाई टू का तो रोल ही नहीं है बीच के फील्ड, इन्हीं का है, वो कितना आ जाता है आपको पता है? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। तो कितना आ गया वो? क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के फील्ड आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फील्ड इनटू बीच की डिस्टेंस, V इक्वल टू इनटू डी लगा दिया, या VA माइनस VB इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट EB वेक्टर। देखो ये सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट से लिखा है ट्वाइस को। ठीक है ना? तो ये पोटेंशियल, अब एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आपको पता है कैपेसिटेंस होती है इसकी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, अभी याद ही हो जाएगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसलिए वो पता ही होगी आपने, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की जगह क्या लिख दिया? C लिख दिया। तो क्यू चार्ज दिया था एक प्लेट को, कैपेसिटेंस C थी, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी नहीं है। तो ऐसा कोई और भी चार्ज दे दे, कुछ भी दे दे, तो अपनी समझदारी आपको बरकरार रखनी है बिल्कुल। ठीक है ना? एक को प्लस क्यू दूसरे को माइनस क्यू देगा तो क्यू डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के बराबर होगा। आप सोचो रैंडम चार्ज दे दिए इनको और अब भी वही आएगा, तो क्यों आएगा? वैसे डिफाइन ही नहीं, डेफिनेशन ही नहीं। ठीक है ना? क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो चलिए अब यहीं खत्म कर रहे हैं हम। 6 बजे जरूर क्लास है, मिस मत करना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे CPP नंबर 5, बस एक करेंगे, जितनी देर भी हो जाए, आधा पौन घंटे जो। पेपर्स के डाउट पूछ सकते हैं आप, पढ़ेंगे आगे कल इसी टाइम। ठीक है ना? पढ़ेंगे आगे कल इसी टाइम पर। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank end you, कर। sir. ठीक है, वेलकम बताओ।